नमस्ते मित्रों। पहले तो वेरी सॉरी फॉर पिछले वीडियो में एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, लेकिन पिछला वीडियो डेफिनेटली एक सिंपल प्रोसेस था, तो ज़्यादा इश्यूज नहीं थे उसमें। सिर्फ एक बेकिंग प्रोसेस कंप्लीट करना था, तो हमें वो कर दिया है। और साथ ही साथ हमें अब आगे का दूसरा जो आइटम है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसे बेक करना है। तो मेरे ख्याल से हमें जो रिस्ट कार्ड है उसे बेक करना चाहिए, और उसके बाद फिर आगे की चीज़ें करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल पहले मैं जो अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स है उन्हें मुझे ओपन करना है, उनको ऑफ़ करना है, उधर से हाइड कर देना है। मैं वही कर रहा हूँ, और मुझे ये सब मिल गया, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत है। तो इसे कैसे बंद कर सकते जब मुझे बाकी सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ से मैं सब चीज़ें बंद कर रहा हूँ जो नहीं चाहिए वो, और एक एक करके उनको बेक करना चाहता हूँ। बेक करने में प्रॉब्लम ये है कि इसका जो लूपिंग है वो सही नहीं है, लेकिन ये रिग बहुत अच्छे से हुआ है। तो लेट्स ट्राई दैट। चेक करते पहले कि ये अच्छा अनरैप हो सकता है या नहीं। तो सबसे पहली चीज़ ये, यहाँ से कुछ कंटेंट है जो नहीं चाहिए हमें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, क्या बात है। पहली प्रॉब्लम ये है, ठीक है। और उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम हम समझा नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी देखते हैं। सो इट इज़ टू मच। कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जहाँ से मैं लूप सिलेक्ट कर सकूँ, ठीक है। ये लूप एक दूसरे में ही फॉलो हो रहा है। सो दैट्स द बिगर प्रॉब्लम। सो इसलिए मुझे इसे टोपोलॉजी करनी पड़ेगी। अगर टोपोलॉजी नहीं करता हूँ तो हम इसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, बट हाउ? तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं एडिट में जाता हूँ, एज में जाता हूँ, मैं अगर ये लूप सिलेक्ट करता हूँ तो ये सब जगह जा रहा है। तो मेरे पास एक कोई प्रॉपर कट लूप नहीं है जिसका यूज़ मैं कर सकूँ और उसे क्लोज़ कर सकूँ। सो दैट्स वाई अगर मैं यहाँ से एक एज लूप भी लेता हूँ तो भी ये इधर तक कंप्लीटली फॉलो हो रहा है। सो इसलिए इस पर टोपोलॉजी करनी पड़ेगी, और इसीलिए वो दिक्कत होगी। अब अगर मुझे इसको पुराने मॉडल से रिप्लेस करके फिर इस पर काम करना है तो कर सकता हूँ। पुराना मॉडल यहाँ पर ला के अपडेट कर सकता हूँ। सो ये किया जा सकता है, बट इसे इत्मीनान से करेंगे। इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, इसमें सिर्फ मुझे बेक एम्बिएंट ऑक्लूजन बेक करना है, तो ये मैं करके रखूँगा। मैं आपका टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना चाहता। सो ओपनिंग इट अगेन, यहाँ ओपन कर लिया। अब मुझे ना जो टीथ जो बनाया था उसे आइसोलेट करना है। जो हमने ये बनाया था उसे क्रिएट करना है पहले। तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है, वो हम सॉल्व करते हैं अभी। तो जो नहीं चाहिए वो पहले बंद कीजिए। सो आइसोलेट करके हमें ये पता चल गया कि क्या ऑन रखना है, क्या ऑफ रखना है, ठीक है। सो देखिए, हर बार मैं ये ऑब्जेक्ट्स ऑन ऑफ कर रहा हूँ, आइसोलेशन काम नहीं करता, क्योंकि एम्बिएंट ऑक्लूजन रीड कर सकता है। बेकिंग एंड रेंडरिंग प्रोसेस हमेशा रीड करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट हाइड है या कम्प्लीटली ऑफ द लिस्ट। ऑफ द लिस्ट यानी तीनों आइकन्स, तीनों प्रॉपर्टीज़ उसकी विजिबिलिटी में ऑफ है, तो रेंडर के प्रोसेस में लिस्ट नहीं होगा। तो वो खुद रीड करता है और उसके बाद फिर एग्जीक्यूट करता है। अगर ये दो ऑफ है और ये तीसरा ऑन है तो रेंडर में भी प्रोसेस करेगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए
मुझे सबको मैन्युअली सिलेक्ट करके ऑफ करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। तो मैं अभी वही कर रहा हूँ एंड वी आर डन मोस्टली। ठीक है, अब जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। जैसे यहाँ पर मुझे ये जो तीत का ये हिस्सा है वो मुझे थोड़ा सा so I can little, ठीक है। ऑफ कोर्स इसे मुझे फिर से बेक करना पड़ेगा अगर थोड़ा सा भी मॉडल डिफरेंस आ रहा है तो। ठीक है, आई गेस दिस इज़ इनफ। मैं इस पर ज़्यादा सब डिवीजन जैसा ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं डालूँगा, बहुत क्लोज प्रोजेक्ट नहीं है ये, तो मुझे सिर्फ इसे बेक करना है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर्टी है उसका नाम है। ठीक है, ये जो भी प्रॉपर्टी है मुझे उसे कॉल करना है। कौन सा है ये? लोअर जॉ, ये रहा। बस अब इसे बेक करना चाहता हूँ। तो बेक करते हुए मुझे चेक करना है कि ये कैसी प्रॉपर्टीज़ बन रही है, राइट। ठीक है, और मैं इसे फिर से बेक कर सकता हूँ। अब बेकिंग के वक्त मैं कोशिश करूँगा कि सब कुछ जो भी बेक हो रहा है उतना टाइम मैं पॉज करके चेक कर दूँ और डायरेक्टली बेक कंप्लीट होने के बाद वापस से प्ले करूँगा। सो पेंट हो गया, बेक हो गया, सॉरी। तो इसे सेव कर देता हूँ, ये अपडेट हो गया। सेम वे मुझे अपर जॉ को भी चेक करना होगा। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इट इज़ इनफ, बट थोड़ा सा हमें स्कल्प में जाके इसे ऑन करके थोड़ा बहुत ओके फाइन, ओके ठीक है। ये करने के बाद हम वापस से इसे बेक करते हैं। सिलेक्टिंग अपर जॉ, यहाँ पर अपर जॉ है, यहाँ पर भी हो गया, ऑन अगेन बेकिंग इट। तो ये भी बेक हो गया, इसे सेव कर देते हैं, वो अपनी गिवन पाथ पे अपडेट हो जाएगा। और इसके साथ अब टंग में कोई चेंजेस नहीं है तो वी डोंट वांट टू डू इट, बट मुझे यहाँ पर थोड़ा सा काम है। तो यहाँ से Z में ये है और Y में ये है एंड X में ये है, सॉरी X। तो मैं इनफ्लैट कर रहा हूँ, मुझे थिकनेस चाहिए ज़्यादा। Yeah, something like this. ओके, ये ठीक है, दिस इज इनफ मेरे ख्याल से। ओके, अब इसे ऑफ कोर्स इसे भी बेक करना होगा, तो लेट्स चेंज दैट और बेक सेव कर देते हैं एंड बेक। तब तक मैं आपको बताता हूँ कि मुझे रेस्ट कार्ड में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी और क्या क्या चेंजेस करने हैं। जैसे आप लोग यहाँ देखेंगे, मैंने पुरानी फाइल ली है। पुरानी फाइल में अगर आप देखें
तो यहाँ तक रिस्ट गार्ड ठीक है। ओके, दोनों तरफ जैसे ही, हाँ यहाँ ऐसा करते हैं तो ये दिख रहा है, ये डिटेल, दैट्स द इशू। अगर मैं ये सब ऑन करता हूँ और पिक करता हूँ तो मेरे पास जो डिवीज़न है वो इशू कर रहा है, और उसी डिवीज़न को सॉल्व करने के लिए मुझे इन सब की ज़रूरत है। तो ये डिवीज़न अगर मैं ठीक करता हूँ और उसके बाद अगर काम होता है तो वेल एंड गुड। सो क्या कर सकते हैं, एक बार इसमें ट्राई करते हैं, फिर वहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। कैसे करेंगे, तो लेट्स हैव दिस, चार, ठीक है, कंट्रोल बी, मैंने ये इतना रखा और एक स्क्रोल दे दिया। ठीक है, अब जहाँ जहाँ ऐसे गैप्स नहीं है वहाँ कट दे दो। ये देखो, फाइन, ठीक है। अब चेक करते हैं। हाँ, मुझे इसे बाइंड करना है, अनबाइंड करना पड़ेगा, फिर बाइंड करना पड़ेगा, तब जाके वो अपडेट होगा। बाइंड किसके साथ होगा, उसका जो डमी शेप है उसके साथ बाइंड होगा। और अब अगर मैं देखूं, यस, नाउ लेट्स सी कितना डिफरेंस आता है। ओके, देखिए, देखा जाए तो बहुत कम इशू आ रहा है, बहुत कम, या इधर आ रहा है, इधर यहाँ पर आ रहा है। अगर मैं कहूँ कि ये एडिट करने के बाद, सेलेक्ट ऑल करने के बाद मैं इसे Alt S करता हूँ टू ग्रो इट अ लिटिल बिगर, वेरी ह्यूज, तो ये अच्छा दिखेगा। चलिए देखते हैं। ये थोड़ा बहुत इधर इशू है, बट व्हाट इफ अगर हम लोग इसे ऐसे रखे तो, इन बिटवीन्स की बात है। ये मेरे लिए सही लग रहा है एंड इट्स गोइंग गुड, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी, और अनरैप करके रखा हुआ है, सो हाँ उतनी प्रॉब्लम नहीं है। बट अब ये इसके जैसा एग्जैक्ट नहीं होगा, तो मैं सिर्फ इसे एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। तो मैं इसे इस पोजीशन पे लाता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, एक्सपोर्ट, यू कैन से OBJ, ठीक है। तो वो बाकी सारा डेटा उसके साथ नहीं लाएगा, सिलेक्शन ओनली OBJ, एंड आपका जो मैंने रिस्ट कार्ड बनाया है ये लेफ़्ट वाला है, वैसे ही मुझे राइट वाला चाहिए। तो मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ रिस्ट गार्ड R एंड दिस, ओके। इसे सेव कर देते हैं। तब तक यहाँ देखते हैं, यहाँ हमारा बेकिंग हो चुका है, और इसे मैं सेव कर देता हूँ टांग को। ये हमारा काम हो गया। पिछली बार मैंने टेस्टिंग किया था कि टेक्सचर इस पर कैसे दिखेगा या कैसे लगाएंगे, सो दैट वाज इट। इसे सेव करते हैं और सब कुछ जो चाहिए वो सब ऑन करते हैं। अब ऑन करने के बजाय मैं सिर्फ ये दो गार्ड्स को ऑन करता हूँ, लेफ़्ट एंड राइट, ठीक है। ये रहे, इनमें तो हो गई प्रॉब्लम, अब इनको सॉल्व नहीं कर सकते, बट हम फिर भी दूसरी फाइल में हम अपना काम कर सकते हैं।
तो दूसरी फाइल का जो कंटेंट है वो कॉल करते हैं, वो होगा इम्पोर्ट वेव फ्रंट यानी OBJ फॉर्मेट, और जो हमने एक्सपोर्ट किया था उसे कॉल करेंगे। 0 फ्रेम पर होना चाहिए यहाँ पर, ताकि वो उसी पोजीशन पर मिल जाए एंड यू कैन देन अपडेट। तो देखिए ये आपका बहुत सारा हैवी कन्वर्जन हुआ है, सो फिर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, मुझे इसे डिलीट करना है। यहाँ पर आऊँगा, इसका जो सब डिवीज़न सरफेस है वो हटाना है, ठीक है। और अब इसे मैं एक्सपोर्ट करूँगा, एक्सपोर्ट वेव फ्रंट दैट इज़ OBJ ऑब्जेक्ट फॉर्मेट, एंड अगेन आई विल एक्सपोर्ट सिलेक्शन ओनली कॉपी। मैं इसे एट्रीब्यूट कॉपी एट्रीब्यूट से यहाँ से वहाँ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके साथ ये रिग भी आएगा और वो फिर मैस हो जाएगा, इसीलिए। अब यहाँ पर मैं इसे इंपोर्ट करता हूँ एंड आई थिंक आई हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड, फिर भी एक बार देख लेते हैं। यस यस, दिस इज़ करेक्ट। एडिट, ठीक है, काफ़ी क्लोज है, काफ़ी कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब इसमें मुझे इसे कौन सा राइट है इसके साथ वेल्ड करना है, यानी ज्वाइन करना है, तो मैं इसे कंट्रोल J कर सकता हूँ, बट इसके पहले मुझे इसका डुप्लीकेट करना पड़ेगा। कंट्रोल D, सॉरी शिफ्ट D, एस्केप, एंड इसे करूँगा मिरर, या ठीक है, ये मिरर हो गया। मिरर में इधर है, ठीक है, ये बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल इसे और इसे कंट्रोल J करता हूँ, ज्वाइन हो गया। एडिट, जो इसका सॉलिड सिलेक्शन में है उसी को लो, जो पॉसिबल नहीं है उसे मत लो, ठीक है। कंट्रोल L, यस, ये पूरा सिलेक्शन है, उसे निकालना है, तो वर्टेक्स डिलीट, ठीक है। उसके बाद मैं इसे अनबाइंड करता हूँ और फिर बाइंड कर देता हूँ, वो अपने आप उसका डेटा ले लेगा। बाइंडिंग में टाइम लगता है, तो यू हैव टू वेट फॉर इट, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर सिर्फ सब डिवीज़न सरफेस ऐड करता हूँ, तो ये काफ़ी हद तक मेरा सारा काम हो जाता है। अगर मैं एडिट करूँ यहाँ पर, तो सारा डेटा है मेरे पास। लेट्स कॉल दी गार्ड, जो मैंने बनाया ही नहीं है, तो मैं अब बेकिंग कर सकता हूँ, लेकिन उसके पहले मुझे दूसरा लेफ़्ट साइड का भी चेक करना है, ठीक है। सो ये मैं बंद करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ टुवर्ड्स दिस साइड, ये रहा। तो इसे एडिट करता हूँ मैं, फेस ओरिएंटेशन में हो तो ये सब सही है, ओके, नो प्रॉब्लम। इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर आता हूँ और कंट्रोल J करता हूँ, ओके। सो नाउ आई गॉट दी एग्जैक्ट डिटेल। तो इसमें से जो नहीं चाहिए वो सिलेक्ट करो और डिलीट कर दो। बाकी सब जो चाहिए उसे शिफ्ट N करोगे, या तो अल्ट N करके फ्लिप करो, या तो रिकैलकुलेट आउटसाइड करो शिफ्ट N, या तो रिकैलकुलेट इनसाइड शिफ्ट कंट्रोल N। अगर मैं शिफ्ट कंट्रोल N करता हूँ तो कुछ नहीं होगा, शिफ्ट N करूँगा तो बाहर की तरफ फ्लिप हो जाएगा। वाई, मुझे ये ब्लू साइड मेरी पॉजिटिव साइड है, वो मुझे बाहर की तरफ चाहिए, विजिबल साइड में चाहिए, वो मैंने किया। नाउ इट्स डन। अब ये अनबाइंड एंड बाइंड, ये हो जाने के बाद हम सिर्फ बॉडी को ऑन करेंगे और हमारा ट्रैक चेक करेंगे कि वो स्क्वीज़ या कहीं इंटरसेक्ट हो रहा है या नहीं। ये हो जाने के बाद हम इसे इसका भी AO बेक करेंगे। चलिए देखते हैं। तो लेट्स ब्रिंग अप दी बॉडी, ठीक है। सो
उप्स, मुझे दूसरा भी ऑन करना था और यहाँ पर मैं सब डिवीजन सरफेस भी ऐड करना चाहता हूँ. यस, ये पार्ट इट्स कांट बी पॉइंटेड. तो देखो यहाँ पर कोई भी बेंड या इंटरसेक्शन नहीं है. तो नाउ वी आर गुड. सो हमारा काम सफल हुआ. तो लेट्स बेक दिस स्टफ. अभी हमारे पास क्या क्या बचा है एम्बिएंट ऑक्लूजन के हिसाब से बेक करने के लिए. सिर्फ ये गार्ड और दूसरा शायद से ऑफ कोर्स हेयर. बट हेयर में मैं एम्बिएंट ऑक्लूजन कैसे क्रिएट करूँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. सो इसलिए अभी उसके एम्बिएंट ऑक्लूजन के साइड से नहीं देखते. बट ऑन दैट बेसिस हमें आई बॉल में थोड़ा बहुत क्रिएट करना पड़ सकता है. बट एज एन आई बॉल वो अपने आप में हर जगह से वाइट ही रहेगा, उसका कोई शेडो इफेक्ट नहीं है, सिर्फ आइरिस के अंदर होगा. सो आई एम नॉट श्योर अबाउट कितना इम्पैक्ट हम उस पर आउटपुट के तौर पे ला सकते हैं. सो बेटर वी विल थिंक ऑफ लेटर ऑन इट. बट अभी फ़िलहाल मुझे ये चाहिए. तो इसे सिलेक्ट करते हैं, एडिट में आते हैं, हमें नया टेक्सचर बनाना है. ठीक है, तो इसे सिलेक्ट करके कॉपी करता हूँ एंड आई कैन गिव अ नेम ऑफ दिस ऑल्सो. ये जो डिफ़ॉल्ट है, जो भी मैंने टेक्सचर इंपोर्ट किए वो डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट टेक्सचर आ गए, तो उन डिफ़ॉल्ट्स को डिलीट करना है मुझे. दीज आर द डिफ़ॉल्ट्स. इन ये दो उनको निकालो. ठीक है, और यहाँ पर मैंने जो ये कॉल किया है ये वो टेक्सचर इस पर इम्प्लीमेंट करता हूँ. एंड विद दिस मुझे एक एम्बिएंट चाहिए. ठीक है, तो एम्बिएंट के तौर पे मैं कहीं से भी कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकता हूँ. जैसे जॉ, ये सिलेक्ट किया, कॉपी, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ. इसके बाद यहाँ मुझे वो नाम चाहिए, तो यहाँ से वो नाम कॉपी करते हैं. ये डुप्लीकेट किया हुआ है तो इस पर मैं नाम डालता हूँ, लिखता हूँ कलर एंड यहाँ आएगा रिस्ट गार्ड अंडरस्कोर. ये लेफ्ट है तो अंडरस्कोर. ओके, गार्ड का स्पेलिंग रॉन्ग है, पता नहीं कैसे. हाँ, तो ये हो गया. नाउ लेट्स कनेक्ट दिस. सो दिस इज द गार्ड. ओके, मैं इसे इतना रखता हूँ, दैट इज़ 0.35. आई थिंक सो यहाँ इसका ज़रूरत है इफ़ेक्ट अच्छा लाने के लिए. बट इसके भी पहले एक छोटी सी एडिटिंग करनी है. दैट इज़ यहाँ पर ये जो हिस्सा है ना, विच यू कैन सी फ्रॉम हियर. सो एज लो, इसे सिलेक्ट करना है. लेट्स टिक सिलेक्ट ऑल. ये उसे मुझे स्केल करना है, तो सभी को इंडिविजुअली मुझे स्केल करना है. तो लेट्स सिलेक्ट ऑल एंड फाइंड आउट द एजेस. ओके, स्केल करते हैं तो ये ऐसे रहेंगे. अगर देखना है तो
ठीक है, ओके, दिस इज डन। ये काफ़ी है, ऐसे अच्छा लगेगा, नो टेंशन। ओके, तो इसके बाद हमें इसे अनरैप करना था। तो जो हमने सिलेक्शन किया है, ओके, तो ये हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब हमें बेकिंग कंटेंट बनाना है। बेकिंग कंटेंट के लिए जो यूवी मैप है उसे सुधारना है। तो जो हमारा जो टेक्सचर जो है, सॉरी, टेक्सचर का नाम जो भी था वो चेंज हो गया, टंग। तो हमें यहाँ पर पेस्ट करना है, ये टंग नाम रखना है। ओके, नाउ आई विल क्लिक। नाउ न्यू, यहाँ पर नाम रखूँगा रिस्ट गार्ड _L_ कलर, नॉट कलर, AO। ठीक है, और ये पूरा 4K साइज एंड क्रिएट, ये पूरा आ गया। इसमें ना हम इसे स्ट्रेट नहीं कर सकते, दिक्कत होगी। पेंट वैसे तो स्ट्रेट बन जाएगा, लेकिन ये जो शेप्स है बल्ज वो नहीं मिलेंगे एंड वी माइट गेट कंफ्यूज। यहाँ पर मैं इनको स्ट्रेट नहीं करना चाहता, तो मुझे इसमें और सेटलमेंट करना है जी। यहाँ पर चेंजेस नहीं करने। लेट्स ट्राई विदाउट डूइंग फ्लैटन इन स्ट्रेट, देखते कैसा आउटपुट आता है। तो इसे मैं यूं ही सेव करता हूँ। तो एक्सपोर्ट भी वैसे ही करूँगा, तो एक्सपोर्ट यूवी, ये नाम मुझे सेव करना पड़ेगा, कॉपी एंड एक्सपोर्ट यूवी एंड हमारा जो फाइल है वहाँ पर पेस्ट। यस, सॉरी, ये कलर अंडरस्कोर, या ठीक है, ये भी हो गया। अब हाँ, अब आगे की बारी। ये इमेज भी मुझे सेव करनी है, सेव हो गई, ठीक है। अब मैंने ये जो सब डिवीज़न दिया तो उसके अकॉर्डिंग ये बेक बनेगा यहाँ पर, एंड उसके लिए मुझे यहाँ पर एक इमेज टेक्सचर नोड लोड करना है, कॉल करना है, एंड जो भी हमारा टेक्सचर है उसे यहाँ लोड करना है, ताकि जब बेक होगा तो यहाँ पर अपीयर होगा और यहाँ पर लोड हो जाएगा। गोइंग हियर बेक, तो देखिए ये हो गया बेक। यहाँ जो भी डार्क एरिया दिख रहा है वो सब इसका शैडोज क्रिएट हो रहा है, वो है। मैं जो दूसरी फाइल है उसे बंद करता हूँ, विच वी डोंट नीड। सो ये हमारा सारा डेटा बन गया है फॉर एग्जैक्टली। तो इसे सेव कर दो पहले, ठीक है। एंड फॉर दी साइड ऑफ इट मुझे अगर टेक्सचर चाहिए, सो ये जो गोल्डन मेस का जो टेक्सचर है कॉपी करता हूँ एंड मेरा जो गार्ड का टेक्सचर इधर पेस्ट कर देता हूँ। अरे गलत आ गया, सो अगेन ट्राइंग इट। या तो इन दोनों को पहले
मुझे मर्ज करना है यहाँ से ऐसे, एंड दिस विल बी अ मल्टीप्लाई, ये 0 ईथर, ये 0.4 and clamp. Let's switch on. Perfectly settled. ये ज़्यादा डार्क हो जाता है तो मैं इसीलिए इसे नॉर्मल रखता हूँ। एंड दिस इज़ नाइस, बहुत अच्छे से बन गया। सब ये मेरा परफेक्ट आउटपुट मिल रहा है एंड सही से हो गया। अब दूसरी बारी, तो ये जो है ये मुझे निकालना है, these guards। ओके डन, इसे सेव कर दिया। अब दूसरी बारी राइट साइड की, ओके तो राइट साइड में ये डुप्लीकेट करता हूँ सेम, यहाँ सिर्फ R एंड दिस विल बी 0, ठीक है। ये मैं डिलीट करता हूँ, ये डिस्कनेक्ट करता हूँ और इसे कनेक्ट कर देता हूँ, और ये जैसे था प्रिंसिपल BSDF, ये स्टैंडर्ड जो था वही कनेक्ट करता हूँ। ओके यहाँ पर मुझे फिर से नया फाइल चाहिए फॉर राइट साइड। यस, दिस इज़ डन। और यहाँ पर इमेज टेक्सचर नोड ऐड करना है। ये भी आ गया, बट यहाँ से एडिट में आते हैं, यहाँ पर सब सही है। ओके यहाँ पर मैंने जैसे रखा है वैसे ही रखता हूँ, तो सिलेक्ट ऑल एंड यस दिस वन, कॉपी, UV एक्सपोर्ट, पेस्ट, उसको UV। उसके बाद इमेज सेव EO डन। देन यहाँ पर बेक, सो ये बस बेक हो गया एंड वी गॉट द डेटा। अब इसे भी सेव कर देते और हमारा मेजर बहुत सारे जो बेकिंग कंपोनेंट्स है वो रेडी है। लेट्स कनेक्ट एंड चेक। ओके सो दिस इज़ गुड एंड वी आर डन। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, मैं फिर भी आपको पूरा दिखा देता हूँ ओपन करके। यहाँ तक हमने सब कुछ अच्छे से बेक अनरैप ये सब कर लिया, लेकिन फाइनल टेक्सचरिंग अभी भी बाकी है। जैसे स्किन में कुछ और डिटेल्स टेक्सचर करना, पेंट करना, कुछ हिस्से में और पेंटिंग करना। सो दो स्टफ्स आर रिमेनिंग। ये मल्टीप्लाई किया हुआ है। ओके वी हैव दिस। हर उस चीज़ को अपडेट कर रहा हूँ अभी, जिससे हम कंप्लीट इन सेट रख सकते हैं अच्छे से। इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो ऑल एवरीथिंग आई एम ट्राइंग टू करेक्ट। आउटपुट में ज़्यादा ग्लिची या गोल्ड का जो इफ़ेक्ट है उसमें चेंज ना दिखे, कि कहीं और अलग है कहीं और अलग है, ऐसा ना हो। सो दैट्स व्हाई टू सेव इट I am setting it to the correction and this I guess done, but हमने अभी तक इस पे आगे और काम नहीं किया है।
की बाकी रह क्या था? हाँ, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एंड दिस इज गुड। हाँ, अब ये एक बचा है, सो ओके। जस्ट हाँ, मुझे ये फिंगर को भी करना है। इस फिंगर की रिंग को अगर मैं एडिट करूँ, सिलेक्ट करूँ, तो ये रिंग है जिसको मुझे बेक भी करना है और इसमें भी वैसा ही टेक्सचर चेंज करना है जैसे कुंडल में रखा था, वैसा ही इसमें भी बनाना है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।